हेलो डियर स्टूडेंट। मैं खेमनारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से बताऊंगा कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन से एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीका से समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए एवं इस क्वेश्चन को अच्छे पूर्वक से सॉल्यूशन करने के लिए सीखिए। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन बोल रहा है कि रूट अंडर 5 को प्रूव कीजिए कि यह एक इरेशनल नंबर है। जब हम लोगों को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो जस्ट इसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे कि लेट रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, कि रूट अंडर 5 एक रेशनल नंबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और नीचे की संख्या जिसे हमने यहाँ पर q लिया है, तो q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर हम लोगों ने मान लिए हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे यानी देयरफॉर रूट अंडर 5 इज इक्वल टू a बाई b, कोमा दे करके लिखेंगे b इज इक्वल टू डज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे अच्छे तरीका से लिख लिया हूँ। ठीक है, तो a और b हम लोगों ने यहाँ पर इसे लिए हैं, तो a और b क्या है ये हमें इसे अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके बताने हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, यानी बोला जा रहा है कि a और b एक इंटीजर्स नंबर्स हैं और a और b का एक कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1। ओके, एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम, और साथ ही साथ इसे मान ले रहे हैं हम लोग कि a एंड b एक को प्राइम नंबर है। ओके, आगे की प्रोसेस हम लोग करेंगे दोस्तों इसके क्रॉस मल्टीपल करके। जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो जब 1 जो है a से मल्टीपल हो जाएगा तो आ जाएगा a इज इक्वल टू, जब b हम लोग रूट अंडर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b रूट अंडर का 5। ओके, इतना लिखने के बाद दोस्तों जो इक्वेशन अभी हम लोग का बना है, इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर करने से, तो स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो a का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, और b रूट अंडर 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आप लोग को करके दिखाता हूं। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये जब b का स्क्वायर करेंगे इधर से डायरेक्टली आ जाएगा b का स्क्वायर, और ये हमारा देखिए रूट अंडर का 5 है, तो जब हम इसे स्क्वायर करेंगे यानी सेपरेटली, तो देखिए रूट अंडर से स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा b स्क्वायर इंटू का 5। इसी चीज को हम लोग लिखे हैं b 5b स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हम इसे अच्छे तरीका से समझ जाते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आगे लिखेंगे दोस्तों कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, बोल रहे हैं कि इसीलिए जो a स्क्वायर है वह 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि a जो है 5 से डिविजिबल है। ओके, या हम लोग इसके इस प्रकार से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर हम लोग को बोला कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है। ठीक है, तो जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो किस प्रकार से, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a स्क्वायर, इधर है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसे क्या लिखा कि देयर फोर कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। साथ ही साथ हम लोग लिखते हैं कि इट कैन बी सेड दैट कि a इज डिविजिबल बाय 5, यानी हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है। तो किस प्रकार से, तो अगर हम a स्क्वायर को अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे a इंटू का a बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 है वो जो है a को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसको दोनों तरह से लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे की प्रोसेस अब हम लोग b के लिए करेंगे दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 5k स्क्वायर वेयर k इज एन इंटीजर, कि लेट हम लोग मान लेंगे कि a बराबर 5k, और जो k हम लोग यहाँ पर लिए हुए ये k एक इंटीजर नंबर है। ओके, अब आगे हम लोग इस वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर a स्क्वायर है और हम लोगों ने यहाँ पर 5k लिया है, तो 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5b स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग 5k स्क्वायर का, तो हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो यहाँ पर 5k स्क्वायर
बाय 5 अगर हम लिखते हैं और बी स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये यहाँ से इसे कट कर देगा, तो आएगा 5k² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे कि 5k² इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जस्ट इक्वेशन उस प्रकार से आ चुका है जैसे ए के बारे में आया हुआ था। ठीक है, ए के बारे में आया हुआ था, इधर से 5b² था, तो ये इससे इधर से जाकर डिवाइड करा था। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर k² की अगर हम बात करें तो लिखेंगे b² बाय 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो b² जब हम लोग 5 लिखेंगे तो क्या पता चल रहा है कि जो 5 b² को 5 डिवाइड करेगा और साथ ही साथ b को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि दिस मींस दैट b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल बाय 5। ओके, जो चीजें मैंने समझाया उसको इस तरह से आपको लिख करके बताने हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख करके दिखाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। नहीं तो आप लोग सोचेंगे शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख दें और हमें नंबर दे दिया जाएगा, तो आपकी ये भूल होगी, आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप फॉलो जरूर करें। ओके, चलिए आगे हम लोग इसी चीज का प्रोसेस करते हैं, तो आगे लिखेंगे देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। देखने के बाद दोनों a² और b² में जब हम देखें कि 5 डिविजिबल हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एक कॉमन नंबर है जो कि इससे ये डिवाइड हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। बट हम लोगों ने क्या, एक कॉन्ट्राडिक्स हुआ, एक हम लोग को विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि ए एंड बी एक क्या चीज है, एक को प्राइम नंबर है। हम लोगों ने इस चीज को माने थे, जो कि एक विरोधाभास एक फैक्ट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसको एक तरह से और लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीका से, दिस कॉन्ट्राडिक्शंस हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस दैट √5 इज इरेशनल। ये हमारी जो इनकरेक्ट एजम्पशन इसलिए आई कि √5 एक रेशनल नंबर के वजह से आई है, जो कि हम लोगों ने इसे एक गलत एजम्पशन कर लिए थे। इसी वजह से ये हमारा गलत विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √5 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने अब देख लिए हैं कि जो ए और बी को हम लोगों ने जो माने थे वह हमारा एक इसका जो कॉमन फैक्टर एक निकल करके आ रहा है वो 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग अब इस चीज से कंक्लूड है कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।